कोई भविष्यवाणी नहीं करोगे? सो रहा था नहीं, मैं डूबा था गहरी सोच में। तो क्या ख्याल है, मुझे उसे जाकर अभी मिलना चाहिए या कुछ खातिरदारी करने के बाद? कैसे दे सकता हूँ भला मैं सलाह अपने राजा महान को। पर कहते हैं सितारे मेरे कि वक्त है मिलने में आपको राजकुमार से। अभी बकवास बंद करो, सीधी तरह जवाब दो। हरगिज नहीं, शाम से पहले। तो ठीक है, शाम को ही सही। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। क्षमा करें राजकुमार, महाराज चाहते हैं कि आप कुछ देर आराम कर अपनी यात्रा की थकान मिटा लें। आज शाम आपके सम्मान में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जा रहा है। महाराज तक्षक आपको वहीं मिलेंगे। हाँ, कह दीजिए महाराज तक्षक से कि हम मिलेंगे उधर। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो जा रहा है? क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो? पता नहीं, बस अब मुझसे ये घमंडी का नाटक नहीं होता। हाँ, नाटक जारी रखो। तुमने देखा नहीं राजकुमारी सुहानी तुम्हें देखकर कैसे कांप रही थी? तुमने राजकुमारी से कुछ ज्यादा ही बेरुखी से बात की थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सब छोड़ो, अब सोचो आगे क्या करना है। करना क्या है? पूरा महल छान डालना है। एक एक कमरा, एक एक कोने की तलाशी लेनी होगी। महारानी और राजकुमारी का कमरा मेरी जिम्मेदारी। वहीं पर हार के होने की संभावना ज्यादा है। तुम लोग महल के बाकी कमरों की तलाश लो। अब शौर्य, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? राजकुमारी सुहानी, उसे देखकर तुम्हें बड़ी मायूसी हुई है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारे ख्याल में तो सुहानी का इससे भी सुहाना चेहरा होगा, नहीं? अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चिकू, तुम पूरब की ओर जाओ। दारा, पश्चिम। चितवन, तुम पीछे के कमरे संभालो और मैं राजकुमारी के कमरे में जाती हूँ। चलो। चिकू, हाँ? बाहर जाने से पहले कल्पी के सिपाहियों की वर्दी पहन लो, आसानी होगी। ठीक है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहीं पर रहूंगा, उन्हें शक हो सकता है। चिकू, तुम राजकुमारी के बारे में सही थे। मेरे ख्यालों से बिल्कुल अलग निकली। क्या सोचा था, क्या निकली। बड़ी अच्छी किस्मत है मेरे दोस्त। हाँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वो मुझे लगता है उन्हें सब पता चल गया है। नहीं, वो भागल राज के राजकुमार। मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं होगा। सब खत्म हो गया। नित्या शांत हो जाओ और पहले ये बताओ कि हुआ क्या। उन्होंने मुझे देखा, मुझे अपना स्वागत ढंग से करने भी नहीं दिया। बस, इससे तुम ये कैसे कह सकती हो कि उन्हें सब पता चल गया? मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया है। नित्या, तुम बस घबराई हुई हो। सब कुछ ठीक जा रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं निकलती हूँ, ये खेल थोड़ी देर और चलने देना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। नहीं राजकुमारी, आप कहीं मत जाइए। महाराज भी शाम को ही राजकुमार से मिल पाएंगे और तब तक मैं ये नाटक कैसे कर पाऊंगी? तुम कर सकती हो नित्या, और तुम्हें ये नाटक करना होगा। अब मुझे चलना चाहिए। देवी माँ से प्रार्थना करना कि मैं कामयाब होकर ही लौटूं। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप यहाँ से मत जाइए।
पीछे के दरवाजे से जाइए, वहां से आपको कोई देख नहीं पाएगा। चलिए मैं आपको छुड़ाती हूँ। अरे मैंने अब भूल भुलैया एक ही कमरे को 3 बार ढूंढ चुका हूं। समझ में नहीं आता आगे किधर जाना है। कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हें कुछ मिला? हमें तीर तलवार से लेकर हड्डी खोपड़ी सब कुछ मिला, पर उस हार का तो कोई नामो निशानी नहीं। अगर हार इस महल में ही ना हो तो? ऐसा नहीं हो सकता। राती गई है ना राजकुमारी के कमरे में, शायद सही थी। ये हार मिलने की सबसे ज्यादा संभावना वहीं पर है। पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? इतना समय हो गया है। मुझे तो फिक्र हो रही है। मुझे पहले से पता था ये लड़की जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। हमें जल्द से जल्द इस महल से निकलना चाहिए। क्या? नहीं, महाराज तक्षक ने राजकुमार के सम्मान के लिए कितने बड़े भोज का आयोजन किया है। हम उस भोज के पहले कैसे निकल सकते हैं? जरा सोचो। मेरा मतलब महाराज तक्षक को कितनी तकलीफ होगी। भोज का आयोजन कर रहे हैं, कुछ देर हम यहाँ और रुके ना तो उस भोज में हमारे टुकड़े परोसे जाएंगे। चितवन सही कह रहा है, वक्त बहुत हो गया। मुझे रति को ढूंढने जाना ही होगा। नहीं शौर्या, तुम नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। कह देना कोई भी आए तो कि मैं आराम कर रहा हूं। संभल कर। मुझे इस दासी से भी बेरुखी से पेश आना होगा, नहीं तो उसे शक हो सकता है। रुको। कौन हो तुम? और ये महल में चोरों की तरह क्यों घूम रही हो? चोर? मैं चोर नहीं, मैं तो दासी हूँ, राजकुमारी सुहानी की दासी। एक दासी होकर ये भी नहीं पता एक राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ना प्रणाम ना सलाम, इतना बड़ा अपमान। माफ कीजिए राजकुमार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत सारा काम पड़ा है और समय बिल्कुल नहीं है। क्या? एक दासी के पास राजमहल में आए राजकुमार के सत्कार के लिए समय नहीं? ये तो और भी बड़ा अपमान है। अपना चेहरा दिखाओ। जी राजकुमार जी, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं राजकुमारी जी को भिजवा देती हूँ। अच्छा, तो अब एक राजकुमारी की दासी एक राजकुमार को आदेश देगी कि उसे क्या करना चाहिए? ये तो अपमान की हद ही हो गई। अपना चेहरा दिखाओ, वरना सिपाही। सिपाही? नहीं राजकुमार जी, आप सिपाहियों को क्यों बुला रहे हैं? सिपाही! पकड़ तो देखो इसकी, बात करने की भी तमीज नहीं। अगर आप नहीं मानेंगे राजकुमार जी तो